स्टॉप कर दो। भी सबसे पहले तो डिवर्मिंग इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हिच अ पेट ओनर नीड्स टू नो। टिक्स एक ऐसी गंदी बीमारी है जो कि अगर पड़ जाए तो लोगों को कैनल के कैनल खत्म करने पड़ जा सकते हैं। स्टॉप कर दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आया हूँ लाहौर सिर्फ पेट्स को कवर करने, एनिमल्स को कवर करने, और एनिमल्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपको भी हम बताएंगे। ज़रियाब भाई जैसे कि हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रियाब भाई, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़रियाब भाई, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि पेट्स की डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है, और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि डिवॉर्मिंग होती क्या है, कैसे करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप व्यूवर्स को गाइड करें। भी सबसे पहले तो डिवर्मिंग इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हिच अ पेट ओनर नीड्स टू नो। सबसे पहले डिवर्मिंग एक बेसिक नीड है पेट की, जिसमें होता ही है कि पेट के पेट के अंदर, उसके स्टमक के अंदर वर्म्स होते हैं, जो कि नॉर्मल चीज़ है, पड़ जाते हैं। हर पेट के पेट के अंदर वर्म्स होते हैं। उसकी हमें इन्फेस्टेशन करनी पड़ती है, उनको मारना पड़ता है टाइम बाय टाइम, जो कि पेट ओनर को नहीं पता, नेग्लिजेंस लेते हैं और वो नहीं करते ना उसको, जिसकी वजह से पेट को स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, पूप में इन्फेक्शंस होते हैं, काफ़ी इशूज़ होते हैं, जो कि पेट को जो कि ओनर को समझ नहीं आ रही होती है किस वजह से हो रहे हैं। द मेन रीज़न इज़ डिवर्मिंग। तो डिवर्मिंग मेन रीज़न ये है कि होते ये इसलिए हैं क्योंकि हमारे पेट्स की आजकल नेचर ऐसी है कि वो जगह जगह पे मुंह मारते हैं, और वो जगह गंदी होती है नॉर्मली ना, खाना भी खाते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं डिवर्मिंग। डिवर्मिंग भी, इसमें अच्छा बैक्टीरिया भी होता है, बुरा भी बैक्टीरिया। बुरा बैक्टीरिया जब ज़्यादा हो जाता है ना, उसको मारने के लिए डिवर्मिंग की ज़रूरत होती है स्टमक में। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन आती हैं हमारे पास डिवर्मिंग की ना। अच्छा, सबसे बेस्ट डिवॉर्मिंग के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, कैट्स के लिए भी और डॉग्स के लिए भी। निशान भाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं हमारे पास ना, वास्ट वैरायटी होती है हमारे पास, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आती हैं हमारे पास मेडिसिन। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे ड्रॉन्टल प्लस है, ये थाईलैंड की टैबलेट है, ठीक है। ये डिवर्मिंग के लिए डॉग्स के लिए बहुत अच्छी है। 10 kg पे 1 टैबलेट यूज़ होती है। 10 kg का अगर आपका डॉग फॉर एग्जांपल 40 kg है, उसको 4 टैबलेट्स लगेंगे, ठीक है। अदर देन दैट, उसके बाद फिर हमारे पास कैनिवम आती है। ये चेक रिपब्लिक की, यूरोप की टैबलेट है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी मेडिंग डिफरेंट है। इसमें फेनबेंडाजोल एडेड है, उसके अंदर फेनबेंडाजोल नहीं है, ठीक है। इसका अलग काम है, लोग चेंज कर करके यूज़ करते रहते हैं, कभी फिर दूसरा सोल्ट, कभी दूसरा सोल्ट, ताकि यूज ना हो स्टमक ना। तो सारी ही इफेक्टिव हैं, सारी ही एज यूजुअल आपको ना हर एक एक 1.5 मंथ बाद ना यूज़ कर लेनी चाहिए अपने डॉग्स में ना, डिवर्मिंग उनकी प्रॉपर कर देनी चाहिए। फिर हमारे पास आती है कैट्स के डिवर्मिंग। कैट्स के डिवर्मिंग ज़रा इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए ये है कि ट्रॉन्टल की आती है कैट की, ये भी थाईमेड है, इसमें इंडियन भी आती है, दोनों ही अच्छी हैं, ठीक है। ज़रा कैट को खिलाना टैबलेट ज़रा इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। उस डॉग्स को आप इजीली स्वॉलो करवा लेते हो, कैट स्वॉलो नहीं करती इजीली। तो ये टैबलेट भी उस तरह की बनाई गई है छोटी, जो कैट को इजीली स्वॉलो करवा सकें हम ना। तो अच्छा, कैट की, जी जी। इन केस अगर आपका पेट थोड़ा सा चालाक है, अगर वो आपसे नहीं ले रहा टैबलेट, तो तब कोई फूड के साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। फूड के साथ भी आप मिक्स करके दे सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में पेट इंजेक्टर्स भी आते हैं, जिसके थ्रू आप पिल खिला सकते हैं कैट को। बट नॉर्मली आपको फ्रॉम द बिगनिंग, वेरी बिगनिंग, आपको अपने कैट और डॉग को यूज टू करना चाहिए इन चीज़ों का, अदरवाइज आपके लिए इशू होता है बहुत। तो व्यूवर्स, आपको भी चाहिए कि आप अपने पेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल जाएं और उनकी डिवॉर्मिंग के लिए जो बेस्ट वे है पड़ा, आप उस तरीके से आप अपने पेट को डिवॉर्म करें, ताकि उनकी लाइफ पे कोई इफेक्ट ना हो, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टिक्स के बारे में, कि टिक्स पेट्स को क्यों लगते हैं और उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अब हम मौजूद हैं यहाँ अहमद भाई के साथ। तो अब अहमद भाई हमें बताएंगे टिक्स के हवाले से कि टिक्स में जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि टिक्स एक ऐसी गंदी बीमारी है जो कि अगर पड़ जाए तो लोगों को कैनल के कैनल खत्म करने पड़ जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवरों को टिक्स ना पड़ें, तो कुछ चीज़ों की रेमेडीज हैं जो कि आपको लाजमी फॉलो करनी पड़ेंगी। एक सबसे पहले तो ये कि अपने डॉग्स को आपने नीट एंड क्लीन रखना है। वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आपने उनको शावर लाजमी देना है। और इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो वो फ्ली रेपेलेंट शैम्पू होना चाहिए है, जो कि फ्ली एंड टिक को कवर करे, ठीक है। इसके बाद अगर टिक्स पर जाएं तो आपने क्या करना है, उसमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि आप दिखा सकते हैं, हमने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जिसमें हमारे पास कुछ शैम्पूज हैं,
फ्रंट लाइनर स्प्रे है, फ्रंट लाइफ स्प्रे है। इस स्प्रे का क्या बेनिफिट है, इसके अंदर फिप्रोनिल ऐड है 2.5%। ये आपने उसकी टेल से लेके नेक तक, नेक से लेके नीचे पॉस तक सारा बाल पीछे कर करके आपने स्प्रे कर देना है उसको, और उसके बाद 10 से 15 मिनट आपने डॉग को अपने छोड़ देना है। ठीक है, ये बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है, इसमें अल्कोहल होती है, अल्कोहल बेस है, इवेपोरेट हो जाता है, जिससे और एक दिन में विद इन 1 डे आपके जितने भी टिक्स पड़े होंगे पेट्स में वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर सेकंड चीज, जितना जरूरी डॉग को क्लीन करना है उतना ही जरूरी अपने कैनल को क्लीन करना भी है। उसके लिए सेगावॉन साशे आता है या टिकबेल आती है या फिप्रोटिक के नाम से प्रोडक्ट आते हैं, वो हम स्क्रीन पर उनकी फोटो साथ साथ शेयर कर देंगे। तो आपको किसी भी पेट स्टोर से, किसी भी क्लिनिक से आपको ये चीजें मिल सकती हैं। और डॉग को टिक अगर आप देख लें कि पड़े हुए हैं तो आपने वो टिक हाथ से नहीं निकालने, आपने उसको स्प्रे करना है। बहुत ज्यादा अगर आपको है कि जी उतारना है, आप उसको सीजर से कट कर सकते हैं टिक को, वो ताकि लगा लगा सूख जाए। जब हम उसको खींच के उतारते हैं तो उसका जो मुंह है टिक का वो अंदर रह जाता है, उससे कोई ना कोई इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। डॉग्स के अंदर सबसे जो बुरी चीज है वो टिक फीवर है। अगर आपके डॉग को टिक फीवर है, ये सालों चल सकता है, उसके अंदर एक बुखार पैदा हो जाता है जिससे आपका डॉग सुस्त रह जाता है। अगर आपका स्टड मेल है उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, अगर आपकी फीमेल है बेचारी आवाजार फिरती रहेगी। तो टिक्स का सोल्यूशन हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इन अ फॉर्म ऑफ पाउडर, इन अ फॉर्म ऑफ स्प्रेज, इन अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन अ फॉर्म ऑफ शैम्पूज। तो जिसको भी जो चीज़ चाहिए हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, हम एट अ टाइम अवेलेबल हैं, तो आप राब्ता कर सकते हैं हमसे। थैंक यू। अच्छा, ये अहमद भाई, ये जो पिकी फेस कैट है पड़ी, इसके बारे में बताएं कुछ व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, ये पर्शियन कैट है, इसको हम कहते हैं पिकी फेस। इसका नोज बिल्कुल अपनी आइज के बीच में होता है। ये हमारा लड्डू मेल है, माशाल्लाह से 4 इयर्स का ये हो गया हुआ है। ये हमारे साथ शॉप पे ही रहता है, तो इसके साथ बहुत अटैचमेंट है हम लोगों की। तो ये माशाल्लाह हमारी शॉप की रौनक है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। अच्छा, ये फॉर सेल है या नहीं 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 नहीं, अच्छा, ये हमारी वैसे रखा फैमिली हुआ है। मेंबर है, इसको हम कभी भी ना सेल करें। अच्छा, तो ये गोद में नहीं आता, आप देख रहे होंगे जरा नीचे छलांगे मार रहे हैं, लेकिन ये इस पूरी शॉप में एडजस्टेड है। माशाल्लाह मजे से खाता पीता है, सोता है, इंजॉय कर रहा है अपनी जिंदगी को। अच्छा, अगर इस तरह का किसी ने कोई परचेज करना हो तो इसकी कॉस्ट क्या आती है, क्या प्राइस इस होती है तरह का इसकी? जो किटन है ना, किटन वो अराउंड 80, 85, 90,000 तक में, मतलब अंडर 1 लाख मिल जाता है हाई क्वालिटी किटन। क्योंकि ये भी जो बिल है ये माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ये देखिए